नमस्कार, मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। निकायों में जल्द होगी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, मंत्री ने दिए यह निर्देश। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में जल्द रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। भर्ती के लिए एमपी के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा अधिकारियों को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब शोध के साथ प्रयोगशाला में भी मिलकर काम करेंगे वेटरनरी विद्यार्थी और विज्ञानी। खबर जबलपुर से। वेटरनरी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और शोध कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशाला में काम करने के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच MOU साइन हुआ है। इस MOU से दोनों ही संस्थाओं को वेटरनरी क्षेत्र में नए शोध कार्य करने में मदद मिलेगी। किसानों की बड़ी जैविक खेती में रुचि, हो रहा है खाद, बीज और पानी का शुद्ध या केमिकल रहित उपयोग। जैविक खेती की बात तो अब आम हो चली है। इससे आगे मध्य प्रदेश में अब किसान पूरे खेतों को ही जैविक बना रहे हैं। इसमें एक नहीं बल्कि सारी फसलें ही जैविक होती है। कोरोना काल में अनाज के प्राकृतिक होने और उसकी शुद्धता पर जोर बढ़ने के साथ ही किसानों की जैविक खेती में रुचि बढ़ गई है। जैविक खेत में खाद, बीज से लेकर पानी तक शुद्ध या केमिकल रहित उपयोग किया जाता है। कृषि कानूनों के कारण कोई भी किसान बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश किए गए कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ द्वारा चर्चा में शामिल होने के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही। दरअसल कमलनाथ ने चर्चा के दौरान कहा कि अभिभाषण में कृषि कानूनों को लेकर भी जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए इन्हें सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और कहा कि इन कानूनों के कारण हमारे किसान परमानेंट बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। अतिरिक्त फीस नहीं वसूल सकेंगे MP के कॉलेज, शिकायत पर ब्याज सहित करना पड़ेगा वापस। खबर भोपाल से। छात्र हितों के देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब कॉलेज छात्रों से अतिरिक्त फीस लेने कॉलेज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे कॉलेजों से छात्रों का पैसा ब्याज के साथ वापस कराया जाएगा। इस बात की जानकारी चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को दी। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि छात्रों की लगातार शिकायत आ रही थी कि कॉलेज उसके एक्स्ट्रा फीस की मांग कर रहे हैं। आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, सरकार कर रही है इस विकल्प पर विचार। खबर नई दिल्ली से। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। अधिक केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। GST की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती है। वैशाली में अमीर किसानों पर दर्ज होगी FIR, PM किसान सम्मान निधि का गलत लाभ उठाने का आरोप। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गरीब किसानों पर संप्रक्त घराने के लोग भारी पड़े हैं। जांच में खुलासा होने के बाद ऐसी धनी किसानों से राशि की वापसी की कार्रवाई शुरू की गई है। जिले में ऐसे किसानों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 5034 है। योजना के तहत संप्रक्त लोगों से 98,74,000 रुपये उठा लिए। योजना में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जान ले वरना फंस सकते हैं 6,000 रुपये। खबर नई दिल्ली से। PM किसान सम्मान निधि योजना को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत केंद्र की मंत्री सरकार किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये देती है। किसानों को यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक मोदी सरकार इसकी 7 किस्त किसानों के खाते में भेज चुकी है। वहीं 8वीं किस्त भी मार्च महीने में भेजने की तैयारी है। मौसम बदलते ही बच्चों में बढ़े खांसी, जुकाम और डायरिया के केस।
खबर ग्वालियर से। इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन में तेज धूप मौसम को गर्म कर रही है, तो वहीं रात में फिलहाल ठंडी ही है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम में आए इतने बदलाव के चलते अब हालात यह हो गए हैं कि ओपीडी के साथ डॉक्टरों के क्लिनिक पर बच्चों की भीड़ हो गई है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।